हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। और आपने आज का टाइटल जरूर देख लिया होगा, मेरे दोस्त की शादी में नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा क्या है इस आज की वीडियो में? तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आप पूरा जरूर देखें एंड तक आप वीडियो को, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त की एक शादी में गया। वहां पे मुझे मेरी मुलाकात हुई उनके कुछ रिलेटिव से, जो मेरे से बड़े थे एज के अंदर, अंकल कह सकते हो आप उनको। 40 से 45 साल की उनकी एज थी, उम्र थी उनकी। तो उन्होंने मेरे से ही बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो। तो मैंने उनको बताया नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अक्सर लोगों के सामने जब ये सवाल आता है तो लोग हिचकिचाते हैं बताते हुए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम लोग वेस्टीज का पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो वहां पे जब मैंने उनको बोला कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता, तो उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से मुझे रिएक्ट किया, थोड़ा अलग तरीके से मुझे देखा। और उनका देखना लाजमी था। उसके बाद उनका सवाल आया कि और कुछ नहीं करते? मैंने उनको बताया मतलब। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैंने उनसे फिर डायरेक्टली पूछा बिना हिचकिचाए कि क्या आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? तो उन्होंने बताया हाँ, लोगों को जोड़ना पड़ता है। मैंने बोला ये क्या होता है? तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हमारे तो समझ में आता नहीं। हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ हो। तो उस वक्त मैंने क्या किया, देखिए आप इस चीज को समझिए, इस ये एक लेसन है जो मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैंने उनको बताया, पहले उनसे मैंने पूछा कि आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? तो उन्होंने बताया हाँ, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। मैंने बोला और कुछ? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने उनको बताया, सिर्फ एक बात पूछी उनसे कि एक बात बताइए आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं। बेसिकली वो एक मैनेजर है फैक्ट्री के अंदर। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि वो फैक्ट्री के अंदर आप क्या बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कॉपर वायर। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर जब कोविड था, जब कोरोना काल था, उस वक्त क्या आप घर पे थे? बोला हाँ, सब घर पे थे। मैंने बोला उस वक्त क्या चल रहा था आपका बिजनेस, आपका जो काम है कॉपर वायरिंग को, चल रहा था? उन्होंने बोला नहीं। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा उस वक्त क्या चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो जरूरत की चीजें थी। मैंने बोला क्या आपने चाय पीना छोड़ा, नहाना छोड़ा, शैम्पू लगाना छोड़ा, साबुन लगाना छोड़ा? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला यही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने का नहीं, सीखने सिखाने का सिस्टम है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें लोगों को बेचना है। ये बेचने का सिस्टम नहीं है, ये लोगों को स्किलफुल बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है। तो वो मेरी बातों के थोड़ा अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हुए, क्योंकि उनको कुछ नया पहली बार सुनने को मिला। मैंने उनको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने कहीं ना कहीं कोविड टाइम के अंदर लोगों की बहुत हेल्प की है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया है। मैंने उनको बताया कि आज से 40-50 साल पहले लोग इंश्योरेंस नहीं कराते थे। आज से 40-50 साल लोग अब पहले अपना लोग बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि ऐसा वैसा कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन आज सबकी जरूरत बन चुका है। मैंने उनको बताया 4 फेज ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो उस वक्त वो नेगेटिव होते हैं लोग उसको लेकर के, लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। उसके बाद में पॉजिटिव फेज आता है, उसके बाद में ग्रोथ फेज आता है, उसके बाद आता है कंपटीशन। मैंने जब उनको ये चीज लाइन से बताई तो उनका इंटरेस्ट जागने लगा। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल बाद हो सकता है आपको पहले एक साल की डिग्री लेनी पड़े, एक साल का डिप्लोमा लेना पड़े। उन्होंने पूछा मतलब? मैंने उनको बताया आज आप गूगल पे सर्च करो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स। आज एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सूलिनी यूनिवर्सिटी। वो एक साल का 1.5 लाख रुपए लेती है आपसे कोर्स का। आपको भरोसा ना हो, आप चेक कर लेना। आज जब इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना चुकी है, कानून बना चुकी है, तो हमें हिचकिचाने की जरूरत क्यों है? बस हमारे पास जरूरत है नॉलेज होने की, प्रॉपर नॉलेज। आज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नीति आयोग, भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिसके सी एक्स सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत। वो 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका कहना है नेट देश को दो ही चीज आगे चला सकती है, देश को दो ही चीज आगे चला सकती है। पहला, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास जो लैपटॉप है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी हो गई या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर के देशों में पार्ट्स बनते हैं। जिस अगर मैं बात करूं मोबाइल की या लैपटॉप की, उसके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनते हैं? बाहर। वो यहाँ पे आकर के असेंबल होता है। अगर ये चीजें यहाँ पे बनना शुरू हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो जाए इंडिया के अंदर, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अगर लोगों को समझ में आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम अच्छे से प्रमोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और ये मैं नहीं कहता, केपीएमजी एंड फिक्की की रिपोर्ट है कि आने वाले 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी होगी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब मैंने उनको ये सारी चीजें बताई तो उन्होंने मेरे से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैं आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा, मेरे को इस चीज के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आया है और मैं इसको शुरू भी करना चाहूंगा। तो आपको समझाने का जो पर्पस था वो इस वीडियो से, वो ये था कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको नॉलेज साथ लेकर चलनी है। आपको कंपनी के 3 P, प्रोडक्ट,
प्रोफाइल और प्लान ये क्लियर होना जरूरी है। आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में आपको विजन होना जरूरी है। आपको खुद को नहीं मालूम मालूम होगा तो आप किसी और को तो नहीं बता पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें उस इंसान के साथ, उस डाउनलाइन के साथ जिसको नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं जल्द नई वीडियो के अंदर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।